अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताएं कि बाग आज़ाद कश्मीर के नौजवान हारून कमाल को सऊदी अरब के जेल में 5 साल कैद काटने के बाद कसास में फांसी दे दी गई। वरसा के मुताबिक हारून कमाल 2012 से मदीना मुनव्वरा में एक मिस्री शख्स के यहाँ मुलाजमत कर रहा था। हारून कमाल के भाई का कहना है कि 7 साल नौकरी करने के बाद हारून को तनख्वाह नहीं दी गई और ना ही 7 सालों में एक बार भी छुट्टी मिली। हारून ने 2019 में अपनी कंपनी से छुट्टी और तनख्वाह की दरख्वास्त दी थी। हारून को मिस्री ऑफिसर ने छुट्टी मांगने पर मदीना से जद्दा बुलाया और साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद किया। तशद्दुद के दौरान हारून ने अपने दिफा के लिए छुरी का इस्तेमाल किया। इस दौरान मिस्री शख्स जख्मी हो गया जो बाद में अस्पताल में दम तोड़ गया। हारून को मकामी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वरसा ने बताया कि हारून 2019 से 2024 तक जेल में कैद रहा। हारून की कैद के दौरान अगस्त 2023 में कश्मीर में हारून की वालिदा का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद हारून को 15 मई 2024 को अचानक फांसी दे दी गई। वरसा का कहना है कि उन्हें फांसी की इत्तला हारून के साथियों ने दी। सऊदी हुकूमत ने हारून का जस्तेहाकी भी वरसा के हवाले नहीं किया। अहले खाना का कहना है कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि हारून की लाश इस वक्त कहाँ है। वो हारून की नमाज जनाजा भी अदा न कर सके। वरसा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी सफ़ीर से इंसाफ फराहम करने और मैयत को वरसा के हवाले करने का मुतालबा किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की गिरफ्तारी के खिलाफ बाग जमान चौक में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनान का मुजाहरे में पार्टी कारकुनान, सिविल सोसाइटी, ताजरान समेत दीगर अफराद की भरपूर शिरकत। मुजाहरे से चेयरमैन ज़िला काउंसिल प्रोफेसर आसिफ, चेयरमैन ज़कात सरदार आशिक, मौलाना अमीनुल हक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सरदार तनवीर इलियास की गिरफ्तारी पर पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम में गहरी तशवीश पाई जाती है। उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान और कश्मीरियों के रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरदार तनवीर इलियास कश्मीरी कौम के हीरो हैं। उनकी गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। जो कौमें भी ये कर रही हैं वो पाकिस्तान और कश्मीरियों के फितरी रिश्ते को कमज़ोर कर रही हैं। मुकर्रीन ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को फौरी रिहा किया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के कारकुन पूरे आज़ाद कश्मीर समेत इस्लामाबाद में भी एहतजाज करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान सरदार अफनान नवाज़ ने कहा है कि सरदार तनवीर इलियास खान को ख़ानदानी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सरदार अफनान नवाज़ ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से ऑफिशियल पासपोर्ट इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा जब अदालत में पासपोर्ट जमा कराया जा रहा था तो उसके बावजूद एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और जमात के सरबराह की गिरफ्तारी पर 3 दिन का जिस्मानी रिमांड देना और गिरफ्तार करना नामुनासिब अमल है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को रियासत आज़ाद कश्मीर में 32 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात कराने की सज़ा दी जा रही है। इस मुश्किल वक्त में कश्मीरी कौम तनवीर इलियास के साथ खड़ी है। हमें इदारों और अदालतों पर एतमाद है। उनका मज़ीद कहना था कि सरदार तनवीर इलियास खान मजबूत आसाब के मालिक हैं और वो इस मुश्किल वक्त में भी बावकार किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे उनके कारकुनान के हौसले बुलंद हैं। मनसूबाबंदी कमीशन की मरकजी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद 6 दानिश स्कूलों के क़याम की उसूली मंजूरी दे दी। राय के मुताबिक प्लानिंग कमीशन की सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में वफाकी वजारत तालीम की तजवीज़ से इत्तफाक किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बेहतरीन और मुनफरिद तालीमी इक़दाम की हिमायत की जानी है। प्लानिंग कमीशन ने वजारत तालीम की जानिब से तालीमी एमरजेंसी के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के नए जम शुदा अजला में मौजूदा फ्रेमवर्क तैयार किया है। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 3 दानिश स्कूलों के क़याम की मंजूरी दी गई, जबकि ये भी तय पाया गया कि हुकूमत स्कूलों के मकाम का इंतखाब इलाकाई अहदेदारान के साथ मुशावरत के बाद करेगी। इजलास में इत्तफाक किया गया कि वजारत तालीम मौसर निगरानी के लिए अपने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में इलाकाई हुकूमतों की मौजूदगी को यकीनी बनाएगी और मनसूबा मुकम्मल होने के बाद स्कूलों को मकामी हुकूमतों के हवाले करके उन्हें मौजूदा कैडेट
نائٹ کالجز کی طرز پر چلایا جائے گا، جبکہ غریب باصلاحیت اور ذہین طلباء کو دانش اسکولوں میں داخلے دیے جائیں گے۔ سیکرٹری ایجوکیشن محی الدین وانی نے کہا کہ یہ اقدام ان علاقوں کے لیے ایک اچھی کاوش کے طور پر سامنے آئے گا۔ آنے والے مہینوں میں تفصیلی ڈیزائن پلاننگ کمیشن کے سامنے پیش کریں گے۔ وادی نیلم کے سیاحتی مقام شاردرا میں 3 روزہ جشن بہاراں فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ فیسٹیول کا باقاعدہ افتتاح پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ کمشنر شاردرا نے کبوتر اڑا کر کیا۔ علاقائی موسیقی کی دھن پر رنگا رنگ تقریبات کا آغاز شروع کر دیا گیا۔ نیلم کی سب ڈویژن شاردرا میں مقامی کمانڈنگ آفیسر کرنل راجہ اسد کی نگرانی میں سیاحت کے فروغ کے لیے 3 روزہ جشن بہاراں فیسٹیول کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ فیسٹیول میں سیاحت کے فروغ اور نیلم کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے متعدد سٹالز لگائے گئے۔ افتتاح کے بعد کمانڈنگ آفیسر نے مقامی انتظامیہ کے ہمراہ سٹالز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمی کے بینڈ کی دھن پر شہریوں نے بھنگڑے بھی ڈالے۔ شہریوں نے ثقافتی میلے میں لوکل پروڈکٹس کی خرید و فروخت میں دلچسپی لی۔ سب ڈویژن مجسٹریٹ سماہنی عمر طارق نے سماہنی انٹری پوائنٹ جنڈی چونترا میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر متعدد غیر ریاستی پھیری لگانے والوں کو پولیس نفری کے ہمراہ گرفتار کر لیا۔ متعدد کو وارننگ جاری کرتے ہوئے تحصیل بدر کر دیا گیا۔ انتظامیہ سب ڈویژن سماہنی کی طرف سے سماہنی حدود میں موٹر سائیکلوں پر آئس کریم، کلفیاں فروخت کرنے اور غیر ریاستی افراد کی طرف سے پھیری لگانے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اے سی سماہنی عمر طارق کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر آئس کریم اور کلفیاں فروخت کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ جنڈی چونترا میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے، جس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ متعدد کو تحصیل بدر کیا گیا ہے۔ مزید کہا، عوام اپنے علاقوں پر نظر رکھیں، غیر قانونی پھیری والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تتا پانی خواجہ پیر سید زمان شاہ بخاری سخی لجپال قلندر دربار عالیہ دندلی شریف کا سالانہ 2 روزہ عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب میں سجادہ نشین دربار عالیہ بنڈھور شریف تتا پانی صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری سمیت دیگر مشائخ اعظام، علماء اکرام اور دیگر نے شرکت کی۔ عرس کی اختتامی تقریب میں ریاست کے نامور نعت خواں محمد سلیم صابری، یاسر جامی اور دیگر نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ صدر تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ آزاد کشمیر صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ گیلانی نے تقریب سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تمام مسائل کے حل کا نفاذ نظام مصطفیٰ میں مضمر ہے۔ مشائخ اعظام اور علماء کرام نے نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ اولیاء کرام کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے عوامی حقوق تحریک کے لیے جدوجہد کرنے والوں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ گیلانی نے اسلام کی سربلندی، ملک پاکستان و آزاد کشمیر کے سلامتی، کشمیر و فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی۔ ایران کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بارے میں پہلی رپورٹ جاری کر دی۔ ایرانی فوج کی جانب سے جاری پہلی رپورٹ کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کسی دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنا۔ ہیلی کاپٹر اپنے پہلے سے طے شدہ راستے پر تھا اور پرواز کے راستے سے نہیں ہٹا۔ رپورٹ کے مطابق حادثے سے تقریباً 1.5 منٹ قبل ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے قافلے کے دیگر پائلٹوں سے رابطہ کیا۔ ہیلی کاپٹر کے ملبے پر گولیوں یا اس سے ملتی جلتی اشیاء کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی۔ ایرانی جنرل سٹاف کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ واچ ٹاور اور پرواز کے عملے کے درمیان بات چیت میں کوئی مشکوک مسئلہ نہیں پایا گیا۔ مزید تفصیلات تحقیقات آگے بڑھنے پر جاری کی جائیں گی۔ ایرانی جنرل سٹاف کی ابتدائی رپورٹ میں تفتیش کاروں نے کسی بھی الزام نہیں لگایا۔
हुकूमत की जानिब से जून 2024 के महीने में मुसलसल तीसरी बार पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस हुकूमत की जानिब से महंगाई के सताए पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 3.5 रुपये फ़ी लीटर कमी कर सकती है। ताहम ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से समरी भेजी जाएगी। हुकूमत 31 मई को पेट्रोलियम की कीमतों में नज़रसानी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे, जिसका इतलाक़ 1 जून 2024 से महीने के पहले 15 दिन तक रहेगा। ख्याल रहे कि 23 मई 2024 तक बैनुल-अक़वामी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पिछले 15 दिन के मुकाबले में $1.68 कम हो चुकी हैं, जो अब $96.19 पर आ गई हैं। इसी तरह बैनुल-अक़वामी मार्केट में डीज़ल की कीमत 83 सेंट कम होकर $98.40 हो गई। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर डिजिटल से इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए